सा गुरु सा पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः शिक्षयेत् सदा स्मर्तुम् हरेर्नामैव केवलम्। निश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीया मतो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलम्। हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं दुःखान् दुःखतरं यतः काचार्थं विस्मृतं रत्नम् हरेर्नामैव केवलम्। दीयतां दीयतां कर्णो नीयतां वचः गीयतां नित्यम् हरेर्नामैव केवलम्। त्रिणीकृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि हम पिछले हफ्ते देख रहे थे, अहो दुःखम महादुःखम दुःखा दुःखतरम यथा काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरे नाम एव केवलम। के यद्यपि जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, हरि का नाम है, वह इतना लाभदायक है। हमने देखा पिछले हफ्तों में कि नाम चिंतामणि कृष्ण, के भगवान का नाम चिंतामणि समान है। जो भी हमारे अंतरंग की इच्छाओं होती है और यदि वह इच्छा धर्म के अनुसार है तो वह इच्छा हरि नाम पूर्ण करती है। चैतन्य रस विग्रह के भगवान का नाम लाइव है, इसमें जीवन है, चैतन्य है, चेतना है। जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण अपने नाम के रूप में स्वयं उपस्थित होते हैं। चैतन्य रस विग्रह और भगवान का नाम रसमय है, इसमें पूर्ण मधुरता है। पूर्ण है भगवान का नाम, पूर्ण शुद्ध हो और पूरी तरह से भगवान का नाम हमारी शुद्धिकरण करने के योग्य है। नित्य मुक्तो, और भगवान का नाम मुक्त है और हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभिन्नात्वा नाम नामिनो, भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, नामी नाम समान। लेकिन ये होने के पश्चात भी दुख की बात यह है कि हमें कोई भी भगवान के नाम के प्रति आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर के में जो पाप है वो हमें भगवान का नाम लेने नहीं देती। लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेना ही एक मात्र उपाय है। तो हम कैसे वास्तविकता में भगवान का नाम ले सकते हैं? एक उपाय यह है कि भक्तों का संग करें, उन भक्तों का संग जिनकी रुचि है भगवान के नाम लेने के प्रति। तो उनका संग करने से हमारी भी रुचि जाग जाएगी।
मेरी दादी एक भजन गाया करती थी, साधु संग अंग अंग राम रंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। तो जैसा हमारा संग होगा वैसा हमारा रंग होगा। तो हमको हमारा संग साधु के संग से रंग देना है, क्योंकि साधु राम नाम या कृष्ण नाम लेने के लिए हमेशा उत्साही रहते हैं। और यही एकमात्र उपाय है। और हम भगवान के नाम जो रत्न के बराबर है, रत्न रूपी नाम, जो बड़ा ही मूल्यवान है, इतना मूल्यवान कि जिसका कोई मोल नहीं है। पिछले सप्ते हमने देखा था, कृष्ण नाम अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, वो वस्तु को कहते हैं अनमोल। इंग्लिश में कहते हैं इट्स प्राइसलेस। तो वो है कृष्ण का नाम। इसीलिए अब इस श्लोक में कहा गया है दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरे नामेव केवलम। कि हम अपने कर्णों को भगवान के नाम को सुनने में दे। दीयताम दीयताम कर्णो, और नियताम नियताम वचः, नित्य हम अपनी जिह्वा को भगवान के नाम को लेने में लगाएं। कुलशेखर महाराज कहते हैं, जिह्वे श्री कृष्ण मंत्र जप जप सततम, जन्म साफल्य मंत्रम। कि हे मेरी जिह्वा, तू श्री कृष्ण का नाम का जाप सततम कर। क्यों? क्योंकि ये मंत्र का जाप करने से जन्म साफल्य मंत्रम, हमारा जन्म साफल्य होगा। ये है हमारी सफलता की व्याख्या, कि जब अंतिम क्षण हो, ये देह त्यागने वाले हम हो, तो हम भगवान को याद कर पाते हैं कि नहीं, हम भगवान का नाम ले पाते हैं या नहीं। जो व्यक्ति भगवान का नाम ले पाएगा उसकी गति तो निश्चित है। यदि भगवान का नाम हम ले भी ना पाए कष्ट के कारण, लेकिन हम अगर भगवान का नाम विचार भी करें तो वो नाम लेने के बराबर ही हुआ अंतिम समय में। और वराह पुराण में ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जब भूमि देवी बहुत पीड़ित थी, जब हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी को पाताल लोकों में वहां पर ले जाकर रख दिया था, तो भगवान वराह प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पुनः पृथ्वी को अपने जो आकाश में जहां उसका स्थान था वहां पर फिर से स्थित किया। तब भूमि देवी भगवान से बोली कि हे भगवान, मैं बहुत पीड़ित हुई ये राक्षस के कारण से, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे इतने पुत्र हैं इस पृथ्वी में, और जब वो अंत समय वो आपको याद कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जब शरीर की पीड़ा होती है अंत काल में, तब भगवान को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंत काल को छोड़िए, हमारा एक दांत यदि दर्द करता हो, उसकी पीड़ा हो, या हमारा सर दर्द करता हो, तो हम भगवान का नाम उत्साह से नहीं ले पाते हैं। तो मेरे पुत्रों का कैसे कल्याण होगा? तो उस समय वराहदेव ने भूमि देवी से प्रतिज्ञा की, एक वचन दिया कि जो भक्तगण सततम अपने आजीवन के काल में मेरा नाम लिया है, बड़ी ही शुद्धता से मेरी भक्ति की है, तो अंत काल में यदि उनका शरीर इस योग्य नहीं है कि वो मुझे याद कर सके, लेकिन मैं उनको याद करूंगा। तो ये देखिए भगवान की कितनी करुणा है कि हम भगवान को यदि याद ना कर सके तो भगवान हमें याद करेंगे और हमारा उद्धार करेंगे।
तो अभी जब हमारी अवस्था, हमारी शरीर स्वस्थ है, तो हमको अपने कर्ण को भगवान को देना चाहिए और अपनी जीवा को भगवान का नाम लेने में उपयोग करना चाहिए। हमारे फिजी में एक बहुत ही वरिष्ठ माता जी हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना मृत में समर्पित किया, और वो एक भजन हमेशा गाती थी, लेवु नंद कुमार नु नाम ताड़ी पाड़ी पाड़ी में, के श्री कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र हैं, नंद कुमार, उनका नाम हमें बहुत ही उत्साह पूर्वक लेना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृता में, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ये 3 जो लक्षण है या गुण है, वो भक्ति मार्ग में हमारी बहुत सहायता करेगा। पहला है उत्साह, उत्साह होनी चाहिए कि हम भगवान का नाम ले, भगवान की भक्ति करें। और दूसरा निश्चयात, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, कि मेरा कीर्तन करो। कैसे? यतन्तश्च, मेहनत करते हुए, चेष्टा करते हुए, प्रयास करते हुए। ये अलग अलग शब्द हैं जो मेहनत भगवान का नाम लेने में जो हमको करना चाहिए, उसका डेफिनेशन, उसकी व्याख्या देने के लिए। यतन्तश्च दृढ़व्रता, हमारा व्रत भगवान के नाम लेने के लिए दृढ़ होना चाहिए। नियताम नियताम वचः, नित्य और नियम से भगवान का नाम का संकीर्तन और भगवान के नाम का जाप होना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, सर झुकाना चाहिए उसके चरणारविंद में, और इस तरह भगवान की हम मेरी उपासना करें आजीवन, तो अंत काल में भगवान हमें क्यों याद नहीं करेंगे। तीसरी बात रूप गोस्वामी कहते हैं कि धैर्य होना चाहिए। धैर्य इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस, थोड़ा सब्र करना चाहिए। नाम तो काम करता ही है, लेकिन हम एक दिन भगवान का नाम लेंगे लेकिन धीरज नहीं है, तो हम छोड़ देंगे फिर। तो धैर्य हमको सीखना चाहिए। इतने भक्त हैं जो भगवान का नाम आजीवन लिए हैं। सबसे उपयुक्त उदाहरण है शबरी का। शबरी जब मतंग ऋषि से मिली थी, तो वो एक कुमारी थी, लगभग 12-13 वर्ष की। कथा आती है कि शबरी की शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था। तो उसने देखा कि उसके माता पिता ढेर सारे पशुओं, जैसे बकरी, उसको समेट रहे हैं। तो शबरी ने पूछा कि ये सब क्या, किसके लिए? तो उसके माता पिता ने कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है, इसीलिए जो जो शादी में आएंगे उनको भोजन खिलाने के लिए ये पशु का हम वध करके इसका भोजन पकाएंगे। तो शबरी अंदर से बहुत पीड़ित हुई कि यदि मेरे विवाह के कारण से इतने पशुओं की जीव हिंसा होगी तो मुझे विवाह नहीं करना है। उसने किसी को बताया नहीं, और रात को जब सब सो गए, वो गई और सारे पशुओं को जो बंधे हुए थे उसने उनको मुक्त किया और जंगल में खदेड़ दिया, और खुद भी जंगल में चली गई। और जंगल के एकदम अंदर में जाकर वो मतंग ऋषि के आश्रम तक पहुंची, और वहां उसने देखा कि क्या कि
ऋषिगण मुनिगण भगवान का भक्ति में सेवा कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो पूर्ण कथा हम फिर कभी दिन करेंगे शबरी की। लेकिन इसमें बात यह है कि जब शबरी जी का परिचय मतंग ऋषि से हुआ, तो मतंग ऋषि बड़े प्रसन्न हुए शबरी की भक्ति भावना से। और जब मतंग ऋषि स्वधाम जा रहे थे तो उसने शबरी से कहा कि तुम यहीं पे कुटिया में रहकर राम नाम का जाप करो, और एक दिन राम तुमको दर्शन देने आएंगे। तो शबरी 12-13 वर्ष की थी, और जब राम आए सीता को खोजते खोजते, तो उस समय शबरी एकदम बूढ़ी होगी, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी कि मेरे भगवान आएंगे। तो आजीवन वो भगवान का नाम का जाप कीर्तन स्मरण करती रही, श्री राम जय जय राम। तो शबरी 10 साल भी करते, तो 10 साल के बाद वो सोचती, अरे मेरे गुरु महाराज ने कहा था भगवान आएंगे, 10 साल हो गए, मैंने इतना किया, अभी भी नहीं आए। नहीं, शबरी का उत्साह, शबरी की दृढ़ निष्ठा और शबरी का धैर्य, ये हमको अपने जीवन में उतारना है कि हमको बस भगवान का नाम लेना है। याद आएगा प्रभु को कि हमने उनका नाम लिया है। जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण बोले कि मेरे हृदय के अंदर एक पीड़ा हो रही थी कि मेरे भक्तन ने मुझे पुकारा, मैं तुरंत गया। लेकिन हम सब द्रौपदी की अवस्था में नहीं है, तो हमको अपने आप को, गुरु महाराज कहते हैं, पकाना पड़ेगा। जब हम खीर बनाते हैं ना, तो जितनी देर तक उसको उबालते हैं दूध को, और जितना गाढ़ा करते हैं, उतना ही स्वादिष्ट होता है। इसीलिए हमारा जीवन तपस्या से भरपूर होना चाहिए। लेकिन कैसी तपस्या? वो तपस्या जो हम भगवान का नाम लेने के लिए करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमेशा हमारा उत्साह और निष्ठा और धैर्य ये बढ़ना चाहिए। लेबू नंद कुमार नो नाम, ताड़ी पाड़ी पाड़ी ने, खूब ताड़ी पाड़ पाड़ कर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। करबू मीठू मीठू गान, दिन रात जागी जागी रे। दिन रात जाग कर भी भगवान का कीर्तन हम सब करें, क्योंकि भगवान का कीर्तन कैसा है? मीठू, करबू मीठू मीठू गान, बहुत ही मधुर है। और जब एक बार रस लग गया भगवान का नाम लेने में, जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं, नो जानो जनिते कियत बिरमृते, कृष्णे दिवर्णद्वयी। मैं ये नहीं जानता कि ये दो वर्ण, कृष और न, ये कितना अमृत प्रदान किए हैं, भरपूर अमृत प्रदान किए हैं। तुंडे तांडव नीरतिम तनुते, तुंडावली लब्धये। जब हम कृष्ण का नाम जिह्वा में लेते हैं, तो जिह्वा के द्वारा कृष्ण उसके जिह्वा के ऊपर उसमें नृत्य करते हैं। तुंडावली लब्धये, तो एक जीव काफी नहीं होती। करबू मीठू मीठू गान, क्योंकि भगवान का नाम का कीर्तन बड़ा ही मीठा है। कर्ण क्रोध निनी घटयते, कर्णाभुवेद्य स्पृहाम, कर्ण क्रोध कदम बनी घटयते। और 2 कर्ण भी काफी नहीं है, उस समय हमको लाखों करोड़ों कर्ण चाहिए। और कृष्ण का नाम, जैसे कि हमने देखा, जब कर्ण के द्वारा प्रवेश करती है हमारे हृदय के आंगन में, तो सारे इंद्रियों को वो समेट लेती है। जो इंद्रिय पाप कर्म में लगी हुई थी, उसको समेट लेती है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो,
मन को विषयों के विष से बचाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से बचाते चलो। तो यही एक मात्र उपाय है। हाँ, देखना इंद्रियों के घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। कि रात दिन हम इंद्रियों को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? ये जंगली घोड़ों की तरह भागते हैं विषय में, पाप में। लेकिन भगवान का नाम ही ऐसा है, चेतः प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम सुहाम। सर्व इंद्रियों को, उनकी आशाओं को, जो भौतिक कार्य में लगी हुई हैं, उसको वो समेट लेती है भगवान का नाम। पावन पावना नाम पावने भी हो, जैसा हमने देखा, जो चीज सबसे ज्यादा शुद्धिकरण करती है वो है भगवान का नाम। तो हम भगवान का नाम सतत यदि लेते रहें तो ये इंद्रियां जो इधर उधर भटक रही होती है वो फिर एकाग्र हो जाती है। एक कथा मैंने सुनी थी, जो अमेरिका में जब श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया तो वहां पर कुछ सेंटर्स और टेम्पल्स खुले थे। तो एक बार क्या हुआ, एक रास्ते से एक भक्त गोरा था, वो आया। वो भक्त नहीं था लेकिन वो ऐसे ही आ गया और उसने मंदिर की का शेल्टर लिया। वहां पर वो रहने लगा। वो वहां जब गया तो उसने कहा कि मैं आप लोगों के साथ मैं रहना चाहता हूँ, आप लोग क्या करते हो मैं करना चाहता हूँ। तो उस समय तो कोई भी जब मंदिर जाता था और कहता था तो उसको बस पकड़ के उसके कपड़े निकाल के उसको धोती कुर्ता पहनाकर उसको बस भगवान की भक्ति में लगा देते थे। तो इसके साथ भी ऐसा ही किया। लेकिन कुछ महीने को कुछ महीनों के बाद पुलिस आई और पुलिस पूछताछ करने लगी इस व्यक्ति की फोटो लेकर कि ये बड़ा ही भागा हुआ कैदी है, इसको देखा है। तो जो भक्तगण वहां थे उन्होंने कहा, अरे ये तो हमारा जो भक्त जो 4 महीने पहले आया था वही है। तो उन्होंने पुलिस को बताया नहीं। वो बोले कि नहीं हमको नहीं मालूम। लेकिन जब पुलिस चली गई तो उन्होंने जाकर टेम्पल प्रेसिडेंट को बताया। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा अच्छा ये तो ऐसा हो गया, तो कोई बात नहीं। हाँ, दूसरे दिन इस भक्त को टेम्पल प्रेसिडेंट ने बुलाया कि तुम्हें मालूम है पुलिस आई थी तुमको ढूंढते हुए, ये सब हो क्या रहा है? तो फिर वो भक्त ने कहा हाँ, मेरा पहले का जो जीवन था उसमें मैंने बहुत गलत काम किए थे, चोरी की थी, बहुत लूट मार की, और इसलिए पुलिस मेरे पीछे है। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैं यहाँ पुलिस से छुपने के लिए आया था। लेकिन जब यहाँ आकर जो आप लोग करते हो, भगवान का नाम लेना, मंगल आरती करना, प्रसादम बनाना और खाना, ये सब सारी जो भक्ति की क्रिया है जब मैं करने लगा तो मुझे ये अनुभव हुआ, अरे इसी वस्तु की तो प्यास मुझे जन्मों जन्म से है। जिसके लिए मैं इधर उधर भटकता रहा वो मुझे यहाँ मिला। मैं जानता हूँ कि मेरे कर्म पिछले इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इसकी मुझे अब परवाह नहीं है क्योंकि मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया है। मेरे कर्म के अनुसार जो दुख मुझे भोगना होगा वो मैं भोगूंगा। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने विचार किया कि वास्तविकता में इस व्यक्ति को पश्चाताप हुआ है और ये भक्त बन गया है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कल हम लोग साथ में पुलिस के पास चलते हैं। तो पुलिस के पास गए तो वहां पर जब पुलिस ने देखा अरे ये तो वही व्यक्ति है, लेकिन जब टेम्पल प्रेसिडेंट ने बताया तब वो पहचान पाए थे
क्योंकि उसने अपना सर मुंडन कर लिया था, शिखा रखी थी, कुर्ता था, धोती था, पहचानना मुश्किल था वो कहाँ फटे हुए जीन्स और कपड़े में पहले था। तो फिर टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा कि देखिए, हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि ये व्यक्ति सुधर गया है। तो पुलिस ने पूछा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हो, इतने दृढ़ विश्वास से? तो उसने कहा देखिए कि हम एक आध्यात्मिक संस्था है जहाँ पर हम ऐसी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं जिससे कि सारी बुरी आदतें चली जाती है। तो उसने पूछा कि ऐसा क्या करते हो कि सारी बुरी आदतें चली जाती हैं? तो उसने कहा कि हम सुबह सुबह 3:30 बजे उठते हैं और हम ठंडे पानी से नहाते हैं। उसके पश्चात हम मंगल आरती करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। फिर हम भगवान के नाम का जाप करते हैं 2 घंटे तक। हरे कृष्णा मंत्र उन्होंने बताया। उसके पश्चात हम जो आध्यात्मिक चर्चा है श्रीमद् भागवतम से, उसकी उसके बारे में हम विचार करते हैं, हम सुनते हैं, बोलते हैं, और कैसे हमारे जीवन का सुधार हो, ये करते हैं। फिर हम सेवा करते हैं, और हम जाते हैं बाहर, ये आध्यात्मिक जो किताबें हैं उसको बांटने के लिए। और फिर शाम को हम फिर आते हैं, फिर आरती होती है, भगवत गीता का प्रवचन होता है। तो विस्तार पूर्वक जो प्रोग्राम था उन्होंने बताया। तो उसने कहा और क्या? तो उसने कहा, टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा कि हम 4 नियमों का पालन करते हैं। मांस मच्छी हम नहीं खाते, हम मांस मच्छी अंडा हम नहीं खाते, पर स्त्री का संग नहीं करते, नो इलिसिट सेक्स, हम गैम्बलिंग नहीं करते, और हम इंटॉक्सिकेशन यानी दारू का ग्रहण नहीं करते। तो जब वो पुलिस ऑफिसर ने ये बातें सुनी तो वो एकदम चकित रह गया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी, पुलिस वाले भी वहां पर सभी लोग अमेरिका में अधम यानी के मांस मच्छी खाते हैं, और दारू तो पीना ही होता है काम के बाद में। तो ये सब क्रिया जो वो कर रहे थे, जिसके बिना वो सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे जी सकते हैं, ये सारी क्रिया ये व्यक्ति जो एक माननीय अपराधी था उसने छोड़ दी। तो पुलिस ऑफिसर ने कहा, तुमने इतनी बुरी तरह से इसको दंड दिया है, इसको पनिश किया है, इतनी बुरी तरह से तो कोई दुश्मन भी किसी को दंडित ना करे। इससे पहले मैं अपना विचार बदल लूं और इसको जेल में डाल दूं, इसे यहाँ से ले जाओ। तो विचार करने के बाद ये है कि वो पुलिस ऑफिसर के लिए ये 4 नियमों का पालन करना दंड देने से, दंड के समान था, और इससे भयंकर दंड और कोई हो नहीं सकता। मांस मच्छी ना खाना, स्त्री का संग ना करना, जुआ ना करना, चैल वो तो जाने दो, लेकिन दारू ना पीना। लेकिन वो जो भक्त था, जो ये सारी क्रिया नहीं कर रहा था और भगवान के नाम का जाप कर रहा था, भक्ति कर रहा था, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा था, उसके लिए ये दंड था? नहीं, उसके लिए ये वास्तविकता में एक अद्भुत रसमय और एक ऐसी जीविका थी जो जीवन में एक अद्भुत अर्थ और एक पर्पस, एक गोल लाई, कि उसके जो सारी बुरी आदतें थे चली गई और भगवान के नाम का रस का स्वाद वो कर रहा था। उसके लिए ये पनिशमेंट नहीं था। शुरू में पनिशमेंट लगता होगा, लेकिन हम जैसे 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 भगवान का नाम लेते रहे, हमारे पाप करने की वृत्ति वैसे वैसे जाती रहती है, और तभी हम भगवान के नाम का स्वाद ले सकते हैं, और तभी हमें ये अनुभव होता है यही तो सब कुछ है।
तो आखिरी श्लोक में कहा गया है त्रीणि कृत्या जगत सर्वम राजते सकलोपरि। ये भगवान के नाम का कीर्तन सारे जगत में, हमारे हृदय में राज करेगा। और जितनी भी जो हमारी पिछली विचार थी कि हम कैसे भगवान का नाम ले, भगवान का नाम नहीं ले सकते, या भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, ये सब त्रीनी यानी लाइक एकदम तुच्छ हो जाती है। हमारे जो मन की विचारधारा है, जो भक्ति मार्ग के लिए अनुकूल नहीं है, वो सब तुच्छ हो जाती है। जैसे कि हम यदि एरोप्लेन में जाएं और जितनी हम ऊपर ऐसे उड़ते रहें, तो हम देखते हैं कि जितने भी घर होते हैं, नीचे बिल्डिंग होती है, गाड़ियां होती हैं, वो एकदम एकदम क्या कहते हैं, छोटी सी दिखती है। इसीलिए हमारे जो विचारधाराएं हैं, जो भक्ति मार्ग के लिए अनुकूल नहीं है, वो सारी विचारधाराएं भी छोटी हो जाएंगी, उसका कोई मोल नहीं रहेगा बाद में। जब हम भगवान का नाम लेने के लिए हम उत्साही रहेंगे, यही अर्थ है। इसलिए आचार्य कहते हैं दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरिर्नामेव केवलम। भगवान हरि का नाम बस यही लेने योग्य है। इसलिए अपने कर्णों को दो भगवान का नाम सुनने के लिए, अपनी जीवा को लगाओ भगवान का नाम को लेने के लिए, और भगवान के नाम का गीयताम गीयताम नित्यम नित्यम ये गीत गाओ। क्योंकि कहा गया है कि तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम। मंत्र एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये एक मंत्र तदेव रम्यम, इसमें हम रमन करते हैं, भक्तगण रमन करते हैं, दे आर एंजॉइंग इट। इससे हमें स्वाद मिलता है। कैसा स्वाद? रुचिरम नवम नवम, नवीन नवीन स्वाद हर दिन हर पद पर मिलता है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान का नाम शश्वन है, ये यहाँ का नहीं है। गोलोक के प्रेम धर्म हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक वृंदावन से बस प्रकट हुआ है, और भगवान के नाम भगवान का प्रेम लेकर आता है। गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना। और ये हमारे मन के लिए उत्सव जैसा है। कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी आजकल जो है वो कहते हैं डिप्रेशन, मानसिक संतुलन लोगों का खो गया है, बिगड़ गया है। लेकिन जब हम उत्सव में हमेशा रहें, तो भले ही और कोई भी ना हो, हम अपने कमरे में ही बंद रहें, लेकिन भगवान के नाम की माला का जाप हम करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हर एक क्षण उत्सव के बराबर है, हमारे मन को उत्साहित करता है। उत्सव उत्सव यानी कि क्या? जब जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला है, जब भी कोई उत्सव होता है तो उसमें क्या होता है, सभी बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उसमें तीन चीजें रहती हैं। एक तो सभी भक्तों का संग, दूसरा कीर्तन, नाचना, नृत्य, और तीसरा प्रसादम, स्वादिष्ट, संपूर्ण और अलग अलग प्रकार के प्रसाद। और जब हम फेस्टिवल में आते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन वही फेस्टिवल हम अंदर से हम कर सकते हैं जब हम भगवान का नाम लें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही कारण है कि शबरी अकेली होते हुए भी कभी अकेली नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा राम नाम का जाप करती रहती थी, और
एक प्रसन्नता अंदर से ही आती है। इसीलिए लेवू नंद कुमार नो नाम, ताड़ी पाड़ी पाड़ी ने, करवू मीठू मीठू गान, दिन रात जागी जागी रे। आज हम कथा में सुन रहे थे कि जब श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्य विदेश से जब आए थे, तो वो एक ज्योतिष के पास गए। पास में बहुत ही फेमस जो प्रसिद्ध ज्योतिष था, और उनसे वो हाथ दिखाने के लिए गए। तो उस ज्योतिष ने कहा, तुम लोग तो पूरे पाप क्रिया करते हो, तुम्हारी ये ज्योतिष ये हाथ की रेखा ही बता रही है ये सब। तो वो बड़े चिंतित हुए, और जब प्रभुपाद के पास गए तो प्रभुपाद ने इन सब का उतरा हुआ चेहरा देखा और कहा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया, ज्योतिष पाठ किए थे और ज्योतिष ने ये सब बताया। तो प्रभुपाद ने कहा कि ज्योतिष ने जो कहा ठीक कहा, कि तुम्हारे कोई पुण्य कार्य नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे पुण्य कार्य बनाए हैं, तुम्हारे लिए पुण्य मैंने किया है, इसीलिए तुम्हारा उद्धार होगा। दूसरी बात प्रभुपाद बोले, मैं बताता हूँ, ये जो हाथ के रेखा है ना, रेखाएं हैं, ये इसकी चिंता मत करो। तुम कीर्तन में जोर से ताली मारो, ताली मारो और ये रेखाएं बदल जाएगी। करवू मीठू मीठू गान, दिन रात जागी जागी में, लेवू नंद कुमार नो नाम, ताड़ी पाड़ी पाड़ी ने। था पूज्य पशु पक्षी अवतार, ત્યાં કોઈ જગાડવા નહીં આવે। જે પશુ પક્ષી અવતાર, ત્યાં કોઈ જગાડવા નહીં આવે। હમના સમય તું તારું સુધાર, दिन रात जागी जागी ने। यदि ये मानव जन्म हाथ से निकल गया, फिर हम 84 लाख योनि में फिर भ्रमण करने लगेंगे। इसके पश्चात फिर कब मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, फिर कब मनुष्य जन्म मिले लेकिन भक्तों का संग मिले या ना मिले। प्रभुपाद जैसे संत जिन्होंने सही रूप से कृष्ण भावनामृत का उपदेश हमको दिया है, ये उपदेश हमको मिले या ना मिले, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए यही समय है हम इस बात को विचार करें कि हमारे ये श्वास कितना मूल्यवान है, लेकिन हम इसको व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में ये एक श्लोक है, विले बतोरु क्रम विक्रमम ये न श्रीन बता कर्णपूटे नरस्याम, जीवा सती दादुरिकैव सूता, न चोपगायति उर्गाय गाथा। कहते हैं कि यदि हम भगवान का नाम अपने कर्ण से ना सुने तो ये कर्ण एक सर्प के कर्ण के जैसा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। यदि हम जिह्वा से अपनी भगवान का नाम ना ले, कृष्ण का नाम ले, तो ये जिह्वा एक मेढक के जिह्वा के बराबर है। मेढक क्या करता है, क्राव 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 करता है, और सर्प आता है और उसको बस ऐसा निगल लेता है, उसका अंत हो जाता है। तो ये जिह्वा प्रभुपाद जी भावार्थ में बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं कि ये यदि मेढक की तरह हम कृष्ण का नाम छोड़ के और सब चर्चा करें और गाथा करें, तो हम बस मृत्यु, सर्वरूपी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। और ये मूल्यवान मनुष्य जीवन का जो अर्थ है, उसको बस बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए कि कर्ण दियताम दियताम कर्णो, हमको भगवान के नाम में देना चाहिए। दियताम दियताम वचः, हमारी वाचा है। यहाँ बहुत ही सुंदर शब्द संस्कृत में जिह्वासति, असति, प्रभुपाद असति की व्याख्या यहाँ करते हैं कि असति उस स्त्री को कहते हैं
जो वैश्या जैसी है, जिसमें कोई भी अच्छा लक्षण नहीं है, तो उसी तरह हमारी जिह्वा भी वैश्य समान है, जो भगवान का नाम छोड़कर और सब अ, अ, वाचा या गाथा कर रही है, ग्राम्य कथा कर रही है। केवल कृष्ण का नाम यदि जिह्वा ले, तो उसको कहा गया है कि ये भगवान के प्रति समर्पित है। और भगवान भी उनको सुनता है। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि हरिः सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामेव केवलम्। कि जहाँ भक्त भगवान के नाम का गान करता है भक्ति भाव से, तो हरि ही सदा वसे तत्र, हरि का वास, कृष्ण का वास वहीं पर है। तो हम क्यों फिर से फंसे ये 84 लाख योनियों में? था से पशु पक्षी अवतार, ત્યાં कोई जगाड़वा नहीं आवे, वहां पर हमको कोई जगाने नहीं आएगा। कुत्ते को, सुअर को, बिल्ली को, पक्षी को, या वृक्ष, या समुद्र में मछली, इन सबको कोई आता है बोलने के लिए कि अरे भगवान का नाम लो? कोई नहीं आएगा। और पता नहीं फिर कब ये मनुष्य शरीर मिले। इसीलिए हम ना समय उतारू सुधार, दिन रात जागी जागी ने, यही समय है कि हम अपने आप का सुधार करें। लेवू नंद कुमार नु नाम, ताड़ी पाड़ी पाड़ी ने, लोकतनी लज्जा सुमेली, लोकतनी लज्जा सोमेली, आंखें आसूड़ाने हेली, करवू मीठो मीठो गान, दिन रात जागे जागी रे। कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यदि मैं भगवान का नाम लेता हूँ और मेरे सगे संबंधी या मेरे मित्र, सखा, फ्रेंड्स देख लेते हैं, तो वो लोग बोलेगा अरे ये भगवान का नाम ले रहा है। लज्जा आती है। नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। नारद मुनि कहते हैं नामान्य अनन्तस्य हतः त्रपा पठन, हतः त्रपा पठन, इन शब्दों का उल्लेख प्रभुपाद किए हैं। अनुवाद में कहते हैं कि जो सामाजिक विचारधारा या समाज की न परवाह करते हुए लोक तनी लज्जा सौ मेली, यानी कि जो लज्जा है कि लोग क्या कहेंगे, इसको बस छोड़ दिया। इसको कहते हैं संस्कृत में अतः त्रपा पठन। और क्या किया? गुह्यानि भद्रानि कृतानि च स्मरन्, भगवान का नाम का कीर्तन किया। जो गुह्य है, गुह्य मतलब हम जानते नहीं है कि केवल कृष्ण या केवल नाम, राम का नाम लेने से इतना सारा परिवर्तन हमारे जीवन में होता हो। जैसे कि वो कैदी था, वो भक्त बन गया भक्त के संग में। इतना जीवन परिवर्तन हुआ, ये कैसे हुआ हमको नहीं पता। गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि आई डोंट नो हाउ द होली नेम वर्क्स बट इट वर्क्स, कि मैं ये जानता नहीं कि भगवान का नाम कैसे काम करता है, लेकिन वो काम करता है, इसलिए वो भद्र है, ऑस्पिशियस है। नारद मुनि यही कहते हैं गुह्यानि भद्रानि। ये गुह्य है, भगवान का नाम, केवल राम का नाम लो सब हो जाता है, लेकिन ये भद्र है, ये हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए कृतानि च स्मरण, इसलिए नाम स्मरण भी ऐसा करते लेना चाहिए। और जब ऐसे हम भगवान का नाम लें तो त्रीणि कृत्या जगत सर्वम राजते सकलोपरि, तो हम पूर्ण रूप से सबसे ऊंचे स्थल में, जैसे कि हवाई जहाज उड़ता है आकाश में और सारी चीजें तुच्छ लगने लगती है, वैसी हमारी सारी विचारधाराएं, ये पथ वो पथ, ये मत वो मत, ये सारी तुच्छ हो जाएंगी और बस केवल कृष्ण के भक्ति रंग में हम
रंग जाएंगे। हाँ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कई लोग कभी कहते हैं कि अरे मेरे हमारे फिजी में ये प्रोग्राम होता था कि जो माता जी लोग हैं उनका ये रेडियो स्टेशन वो बस ग्राम्य कथा या कोई रेसिपी डिस्कस करने के लिए वो फोन करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं ऐसे, तो वो रेडियो प्रोग्राम था। तो एक बार एक पुरुष ने उसमें फोन घंटी घुमाई। हाँ, तो वो फिजी हिंदी में वो कहने लगे, बहन जी मैं हम कुछ बोलना मांगता है। तो उधर से बहन जी बोली, भाई साहब बहुत खुशी हुई जानकर कि आप भाई लोग भी हमारा प्रोग्राम सुनते हो। बहन जी वो सब तो ठीक है, हमारी बात तो सुनो। हाँ, तो बहन जी बोली, हाँ हाँ भाई साहब बोलिए बोलिए क्या बात है। तो वो भाई साहब बोले कि बहन जी हमें एक बात बताओ, अगर सब औरत लोग ऐसे ही रेडियो से चिपक के बैठ जाए तो घर के काम कौन करेगी। हाँ, अम, जब गुरु महाराज ये हिंदी भाषा पीजी के माध्यम पीजी हिंदी सुनते थे तो बड़े ही हंसते थे कि ये कैसी भाषा है, समझ में नहीं आता। हाँ, तो कहने का अर्थ यही था कि यदि सब लोग औरत यदि सब महिला लोग यदि रेडियो से चपक के बैठ जाएं तो घर का काम कौन करेगा। तो कभी कभी यही बात होती है कि जब कोई भगवान का नाम का जाप करने लगता है तो कहते हैं अरे कुछ काम करो, ये क्या कर रहे हो। हम्म, लेकिन भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा काम है, ये वो नहीं जानते। भगवान की नाम में इतनी शक्ति है। हम्म, लोग कहते हैं कि तुम ये समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन समय बर्बाद नहीं हो रहा है, ये गुह्य बात है, समय बच रहा है। क्योंकि ये भगवान की अंतरंगी शक्ति, इसका प्रभाव क्या है, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया कि ये हमें ज्ञान देती है, ये हमें बल देती है और ये हमें क्रिया करने की शक्ति देती है कि हम अपना काम सही तरह से कैसे करें। तो जो कार्य सामान्य तौर पे 10 घंटे लगते होंगे करने के लिए, लेकिन जो भक्त भगवान के नाम का आश्रय लेता है वही कार्य वह 1 घंटे में कर देता है। ये इसको कहते हैं गुह्यज्ञान, ये गुह्य बात है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। ये केवल जो साधक जिसने भगवान के प्रति अपने जीवन को समर्पण किया है भगवान का नाम लेने में, वही समझ सकता है गुह्यज्ञानी कि ये भगवान का नाम कैसे काम करता है। तो हम सब ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन साथ साथ में भगवान के नाम का 16 राउंड जो जॉब करना है वो सब हम करते हैं, तो लगभग 2 घंटे लगते हैं। तो सामान्य तौर में लोग कहेंगे ये 2 घंटे आप बर्बाद कर रहे हो, लेकिन वो नहीं, ये नहीं जानते हैं कि ये 2 घंटे में हम कितना प्राप्त कर रहे हैं। कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में कि वो समय है। जब हम कृष्णा को समय देते हैं तो हमारा जो समय होता है कृष्ण उसको बढ़ाते हैं। तो हम वो सब जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन भक्तगण वही सब और अच्छी तरह से कर लेता है। इसलिए यदि कर्म भी करना होता है तो भगवान के नाम के द्वारा जो कार्य होता है वो सामान्य व्यक्ति कतई नहीं कर सकता। भगवान के नाम में वो शक्ति है। इसलिए कहता है राजते सकलोपरि त्रिनी कृत्या, और सब छोटा हो जाता है। राजते सकलोपरि चिदानंदमयम रूपम, चिदानंदमयम शुद्धम, हरे नाम एवं केवलम। भगवान हरि का नाम ही बस सब कुछ है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो अगले आने वाले सप्ताह जो वैष्णव से प्रभु जी ने कहा कि काम करने की क्रिया या कर्म करने की कला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसमें भी भगवान के नाम का जाप करना, कीर्तन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है उस कला में भी। तो हम वो चर्चा
आने वाले सप्ताह में करेंगे। तो कथा को अभी विराम देते हैं। कुछ समय है, यदि कोई भक्तगण कोई कमेंट्स या टिप्पणी करना चाहता है या प्रश्न करना चाहता है। हरे कृष्ण। प्रसन्नात्मा प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 2 मिनट। तो कोई भी प्रश्न नहीं है आज। इसका मतलब सब कन्विंस हो गए हैं कि इसलिए सब एग्री हो गए हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए। और सब लेवु नंद कुमार नाम ताड़ी पाड़ी पाड़ी है। इसका शुरू सब कर तो रहे हैं, लेकिन और उत्साह से और निश्चय से और धैर्य से करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नात्मा प्रभु जी, वैष्णव सेवा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ वैष्णव सेवा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहा है, लेकिन अभी आपने अपने आप को म्यूट कर दिया है। अनम्यूट कीजिए। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। प्रभु जी मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी प्रभु जी। हाँ, तो मैं आपको प्रश्न पूछा। आपने कहा कि उत्साह नित्या धैर्य, आपने बताया 3 चीज, और आपने भगवद गीता का श्लोक भी उसमें डाला। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि बहुत बार हम सेवा में कुछ ऐसी भी बातें हमारे नजर में आती है अथवा हमारे कान पे आती है, सुनने में आती है, तब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और वो आध्यात्मिक चीजों से संबंधित ही रहती है। तो उसको हम किस एंगल से देखना चाहिए और उस परिस्थिति में अपना उत्साह धैर्य निश्चय कैसे कायम रखना है, ये प्रश्न है मेरा। तो इसमें 2 बात है प्रभु जी कि पहले जैसे अभी हम गुरु महाराज के लेक्चर को सुन रहे थे, और उसमें गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे कि एक कठपुतली होती है उसके स्वामी के हाथ में, उसी तरह सब कुछ कृष्ण के वश में है। तो जो भी कुछ हो रहा है वो कृष्ण के ही डायरेक्शन से, उनके कहते हैं अनुमति से हो रहा है। उपदृष्टा अनुमंता। और तो हमको यह स्वीकार लेना चाहिए कि कृष्ण क्या चाहते हैं। और दूसरी बात कि हम भगवान के नाम में विश्वास बनाए रखें कि जो भी कुछ होगा वो भगवान कर रहे हैं, वो हमारा मार्ग साफ करने के लिए, निकालने के लिए। क्योंकि हमारी विचारधारा अभी भी भौतिक स्तर पे है। गुरु महाराज कहते हैं मन यानी भौतिक, ये भौतिक वस्तु है, या बुद्धि भी, ये भी भौतिक है। तो हम अपनी विचारधारा को जो सही मानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो विचारधारा सही ही हो। तो हम इसलिए कहते हैं कृष्णा मैया अर्पित मनोबुद्धि, के मन और बुद्धि को इतना ज्यादा लगाओ मत, वो मुझ पे अर्पण कर दो। और जब हम इस भावना से भक्ति मार्ग में लग जाएं, तो भले ये हो या वो हो, भले ऐसी क्रिया हो या वैसी क्रिया हो, भले कोई संग हो या ना हो, भले कोई विरोध करे या ना करे, लेकिन जब हमारी भक्ति दृढ़ रहेगी,
तो जैसे कि फिर से शबरी का उदाहरण, जब शबरी ने मतंग ऋषि जब वहां से चले गए, स्वधाम गए, तो शबरी को बहुत कठिनाई हुई। उनके जो गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स थे, वही शबरी को धुकारने लगे कि ये तो अधम, ये तो नीची जात वाली है, और हमारे गुरु महाराज ने इनको उपदेश दिया है। तो उसको मूर्ख कहने लगे कि ये तो इसके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन शबरी अपने गुरु के वचनों को अपने हृदय में रख के वो भगवान का नाम लेती रही और भगवान की प्रतीक्षा करती रही। तो यदि इसी को कहते हैं भगवत गीता में व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एक कुरु नंदना, कि हमारी जो लक्ष्य हो वो एक ही लक्ष्य में सीमित हो। क्या हमारे गुरु महाराज ने कहा कि गीता का सार एक ही वाक्य में कहा जा सकता है। ये एक वाक्य है क्या? कृष्ण हमारे गतिर, लगाए उनमें मतिर, तो उनके प्रति हो रतिर, और वो हो हमारे पतिर। यदि हम अपना लक्ष्य इसी में सीमित रखें तो आगे पीछे ऊपर नीचे जो आवाजें या हल्ला हो रहा है उससे वो हमको छू नहीं पाएगी। तो आप लोग तो बड़े ही भाग्यशाली हो उधर कि महाराज जी का डायरेक्शन आपके लिए क्लियर है कि कैसे सेवा करनी है भगवान की, और कैसे जीवों का उद्धार करना है कृष्णा कॉन्शियस में उनको लाकर। तो बस ऐसा कहते हैं, जब भी कोई क्रिटिसिज्म आए तो उसे हम अपना लें कि हाँ कुछ गलत होगा इसलिए ऐसा है, लेकिन फिर हमको फिर उठना चाहिए कि नहीं, मैं फिर भी जो भी हो, जो भी लोग कहें, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और जो मेरी सेवा है, जो मेरे गुरु ने मुझको सेवा दी है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो मैं करता ही रहूंगा, भले कुछ भी हो जाए। जैसे कि शबरी की दृढ़ निष्ठा थी, शबरी का उत्साह भी था, और फिर उसकी धैर्यता भी थी। तो ये कहते हैं इंग्लिश में एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। ये तीन चीजें हैं, ये भक्त का, इसको कहते हैं क्या, इसका वेल्थ है, संपत्ति है ये हमारी, और ये हमेशा हमको भगवान के करीब रखेगी और हमारे गुरु के वचन के करीब रखेगी। शबरी माता की यही एक बड़ी योग्यता थी कि गुरु ने वचनों ने माथे राखी, दूर दूर करी घनी नजरों राखी, करती एनु काम, कि गुरु के वचन को अपने सर पे उसने रखा और दूर दूर तक नजरों रोज लगाती रही। गुरु ने कहा राम आएंगे, तो इतने सालों सालों तक वो देखती रही, लेकिन आशा नहीं छोड़ी, और वो अपना काम करती गई, करती है एनु काम, गुरु न वचनों ने माथे राखी, दूर दूर घनी नजरों राखी। जगमग एक आशा ज्योति, सुखाया हाडन शाम। एकदम बूढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी, और कहते हैं कि जो त्वचा है वो एकदम सूख गई और बस हड्डियां ही रह गई। लेकिन फिर भी एक दिन अवश्य स्वामी मारा, अंतर नाए राम, कि नहीं, मेरे गुरु ने कहा था तो राम एक ना एक दिन आएंगे। तो बस ऐसे ही हम अपने जीवन को सीमित रखें, अपने गुरु के वचन जो हमको, हमारा जो व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शंस, उपदेश जो हमको हमारे गुरु महाराज से मिला है, उसको हम सबसे पहले रखें और बस क्रिया करते रहें। सबरी का उदाहरण लेकर
तो हम फिर ये इधर उधर की बातें हमको छुएगी नहीं। और यदि अगर कभी छू भी ले तो अनेक भक्तों का संग है जो हमें फिर उठाएगी। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, हम वापिस अगले रविवार को वापिस आपसे मिलेंगे। और कल हम वापिस सभी भक्तों को बताना चाहते हैं, कल का टाइमिंग शाम का 6 बजे का है। और कल का प्रवचन का विषय भी स्पष्टात्मक थोड़े समय के बाद आपको सभी को पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे ये शाम की संध्या चर्चा सत्र पूरा करते हैं, और एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के जूम मीटिंग को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत जी बहुत प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद। जय तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय इस्कॉन राजकोट यात्रा की जय। जय शिल प्रभुपाद शिल गुरुदेव की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।